Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm your मैथमेटिक्स mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि इस चैप्टर को हमने अपने चैनल पे पहले भी वन शॉट के फॉर्म में एंड 20 मिनट्स की सीरीज में भी डिस्कस किया हुआ है, बट इस लेक्चर में क्या डिफरेंट है, इसमें से क्या हम लोग नया पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली इस लेक्चर में राइट मैंने सैम्पल पेपर जो हमारा करंट सैम्पल पेपर है 2024 और 2025 का, मैंने उसको सारे जिसमें जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को उठा करके मैंने इस वीडियो में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इस अपने चैनल पे सारे लाइक हर चैप्टर की सीरीज सैम्पल पेपर की सीरीज में लाने वाला हूं। ठीक है, तो अब अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हैं या आपके पास बुक नहीं है तो आप इन वीडियोस को वॉच करके आप पहली बात तो आप सारे जो भी हमारा लेटेस्ट पैटर्न है क्वेश्चंस का आप वो समझ पाओगे। दूसरा, आप इन वीडियोस की हेल्प से अपनी प्रैक्टिस भी इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले याद करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में क्या है सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो ये सारे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं कुछ 1 2 4 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बट मैटर ये करता है कि यहाँ पे अगर आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, अगर इनकी आपको वैल्यूज नहीं पता होंगी तो फिर आप इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे पहले कुछ वैल्यूज मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, 10th सिलेबस में हार्डली आपको 90 डिग्री एंगल तक ही आपको वैल्यूज पढ़नी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक है, हमें बेसिकली 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें साइन, कॉस और टैन इन तीनों रेशियोज की भी वैल्यू अगर पता है तो हमें इतना पता है कि बाकी के जो 3 रेशियोज हैं वो इनका ही क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो अब साइन 0 पे क्या होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2 एंड साइन 90 क्या होता है 1। अब कॉस की क्या होती है, आप बस इसी को रिवर्स कर दो लेफ्ट टू राइट में, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 0 पे 1। ठीक है, कॉस 60 की जो वैल्यू है वो साइन 30 के बराबर होगा, कॉस 30 साइन 60 के बराबर होगा, यानी कि √3/2 एंड साइन 45 कॉस 45 पे दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो 1/√2। ठीक है, अब कॉस 60 की वैल्यू जो है वो साइन 30 के बराबर होगी तो 1/2। देन कॉस 90 की वैल्यू साइन 0 के बराबर होगी तो वो कितनी हो जाएगी 0। अब देन टैन, टैन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, साइन अपॉन कॉस। तो अब अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो, सिंपली आप डिवाइड करते चलो, 0/1 0, 1/2 √3/2। ठीक है, अब जब इसको आप डिवाइड करोगे, ये किस तरीके की फॉर्म है, a/b/c/d। तो जब भी आप इस तरीके की चीज़ें डिवाइड करते हो तो एक चीज़ बस मेक श्योर करना कि जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है आप बस इसको अपसाइड डाउन रिवर्स करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/√3 बचा। उसके बाद tan 45 1 बचा, tan 60 डिग्री हमारे पास √3 है और tan 90 डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इतनी वैल्यूज अगर हमें पता है तो बाकी की जो वैल्यूज है वो सिंपली हम लोग इसका रिवर्स करके इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो, कम बैक टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, देखो चार्ट पे मेंशन है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि √3/2 तो साइन 60 की वैल्यू हो गई है ना, √3/2। अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, माइनस tan 30 की वैल्यू क्या थी 1/√3। तो अब यहाँ पे भी उसका भी स्क्वायर है तो 1/√3 और उसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन में सेक स्क्वायर 45, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब सेक निकालना है तो सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, यानी कि 1 अपॉन में 1/√2, इस तरीके से होगा 1 अपॉन में 1/√2। अब ये भी किस तरीके की फॉर्म है, a/b/c/d। तो अगेन आप डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करोगे। तो अगर अगर इतनी चीज नहीं समझ में आ रही है, कुछ दिमाग में नहीं रखना है, इतना समझो, अगर कॉस सेक का उल्टा होता है, ठीक है, 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है सेक, और कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 1/√2, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। ठीक है, जैसे कि अगर साइन 60 की वैल्यू करें, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब उसी जगह पे अगर आपको कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू पूछ ली जाए तो वो क्या हो जाएगी, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। तो यहाँ पे
अब देखो sec 45 की वैल्यू किसकी उल्टी होती है, cos की, cos 45 वैल्यू 1/√2, तो sec 45 कितनी हो जाएगी, √2। सिंपल इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि √3 का जब स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे भी सेम कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल करोगे, क्या बचा, ये आ गया 3/2 माइनस 1/3 अपॉन में 2। अब अगेन आप इसका एलसीएम लोगे, 3 2 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 6, 2 3 जा 6 राइट, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है। अब अगेन 9 माइनस 2 कितना हो गया 7/6 अपॉन में क्या बचा 2/1। अगेन क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को उल्टा करके अपसाइड डाउन उल्टा करना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है, तो 7/6 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, फाइनल आंसर 7/12। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे हमें फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद नहीं है, ठीक है, अगर आपके रेशियोज की वैल्यू क्लियर नहीं है तो फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो पहले इतना टेबल, जरूरी नहीं है कि हमें 6 के 6 रेशियोज को याद रखना है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बस 3 रेशियोज को हमें याद करना है और बस इसको 5 कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार आप इसी टेबल को बना लो। अगर ये आप इतना कर लेते हो तो बिलीव में आपका 30% काम हो जाएगा, मात्र 30%। बाकी का जो 70% है उसमें से आपके जो बचे हुए मैं मानता हूँ 50% वो आपका कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है वो आप जब ओवर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अगेन एंड अगेन, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये वीडियो का पर्पस हमारा यही है कि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपका जो भी बेसिक्स है वो ऑलरेडी क्लियर है, आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इस सीरीज का मेन मोटो यही है कि आपको मैं अवेयर कर पाऊँ जो भी लेटेस्ट पैटर्न है सीबीएसई जो आपसे पूछ रहा है, जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने हर चैप्टर वाइज आपके सैंपल पेपर से क्वेश्चंस को फिल्टर करके हर चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसी पैटर्न का सेम सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री है और sin 60, tan स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30, cos 60 sin स्क्वायर 90 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री -2 tan 45 cos स्क्वायर 0 और sin 90। देखो बहुत बड़ा चौड़ा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, जितना हम लोगों को पता है बस उतना ही करना है, सिंपल वैल्यूज को पुटअप करते जाना है और फिर उसके बाद जहां पे प्लस है, जहां पे माइनस है, जहां पे मल्टीप्लीकेशन है उतना हमें करना है। ये तो बेसिक है, सबको आता हुआ। tan 30 अगेन रिकॉल करो, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, सबसे आगे आती थी 1/√3, ठीक है, तो 1/√3, इसका क्या करना है स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू क्या होती थी 1/2, ये हो गई 1/2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन में अगेन ये चीज याद रखना है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती थी, जो sin 30 की वैल्यू होती थी, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2, तो यहाँ पे 1/2, ठीक है। sin 90, sin 0 पे 0 होता है, sin 90 पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देन tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 पे 1 होता है, ठीक है। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री आपके क्या होता है √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, बट उसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली 1 ही होगा। 2 tan 45, अब tan 45 तो ठीक है सबसे ज्यादा पॉपुलर वैल्यू यही है, मुझे लगता है ये कोई भी नहीं भूलता होगा, tan 45 1, cos 0 1 अगेन, ठीक है। देन sin 90 अगेन 1, उसके बाद अब 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस, अब यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करोगे 3 और यहाँ पे 2 तो 3/2, ठीक है, -2। अब उसके बाद 3 2 जा 6, तो 6 आ गया 1 प्लस 3/2 -2/1, ठीक है। एलसीएम लोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा 6 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 1 6 जा 6 1 6 2 जा 12। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है 9 + 1 10, 10 - 12 कितना आ रहा है -2/6, आई थिंक सो माइनस का 1/3, सही है वैल्यू। एक बार इसको फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 3 2 जा 6, 3/2 माइनस का 2/1, 6 2 जा सॉरी एलसीएम 6 2 1 का 6 आ गया, 6 1 जा 6, ठीक है 1 आ गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, -1/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वैल्यू निकालनी है और थीटा मेंशन है 45 डिग्री।
देखो जब भी इस दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक पहला हमें थीटा गिवन होगा कि जैसे साइन स्क्वायर 90 डिग्री, जैसे अभी हमने पहले दो क्वेश्चन देखे उसमें थीटा ऑलरेडी गिवन था। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है बट थीटा की वैल्यू गिवन नहीं। तो इस केस में क्या करना, आप कोई भी थीटा की एक वैल्यू एज्यूम कर लो, जैसे कोई भी आप एक पर्टिकुलर एंगल एज्यूम कर लो। यहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 45, अगर नहीं दिया होता तो क्या करते, तब भी हम लोग 45 एज्यूम करते, ठीक है। तब हमारे पास ये फ्रीडम थी हमारे पास, हम 30 भी एज्यूम कर सकते थे, 45 भी एज्यूम कर सकते थे, 60 भी एज्यूम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जनरली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 डिग्री एज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे tan की है, tan क्या होता है 1/2, साइन और कॉस क्या होता है 1/√2, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ईजी होता है, तो जनरली हम लोग 45 डिग्री एज्यूम करते हैं वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे 45 डिग्री है तो 2 सेक 45 की वैल्यू क्या होगी, अब सोचो 45 सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, कॉस 45 पे 1/2, अब सेक क्या है, उल्टा है तो √2, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, अगेन कॉसेक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी √2, बस -2 साइन 45 पे क्या हो जाएगा ये 1/√2, ठीक है। cos 45 अगेन 1/√2, ठीक है। अब √2 क्या हो जाएगा 2, और उससे कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचा, √2 का स्क्वायर 2, 2 2 4 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 3 6, कितना आ गया आंसर 10, 10 इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इजी था, बट फिर भी अगर ये लग रहा है इजी, क्यों, क्योंकि अभी मुझे तो वैल्यूज याद है, आप देख रहे हो वीडियो तो अभी सब समझ में अगर आ रहा होगा तब तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर एक भी वैल्यू मिस हुई, अगर आपने उसका सब्सटीट्यूट जो भी वैल्यूज है अगर आपने उसको सब्सटीट्यूट प्रॉपर्ली नहीं किया, प्लस माइनस का एक भी एरर कर दिया, ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक बार तो आपको 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मार्क्स मिलेगा जब आप थीटा यहाँ पे 45 मेंशन करोगे, फिर हाफ मार्क्स हर पर्टिकुलर स्टेप पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेप हो गया हाफ मार्क्स का, ठीक है, ये आपका हाफ मार्क हो गया। देन उसके बाद अगेन ये आपका हाफ मार्क हो गया, ठीक है। और लास्ट में जो आंसर आता है ये आपका +1 मार्क्स का हो सकता है। तो इस तरीके से आपका मार्किंग स्कीम होती है, रिमेंबर दैट ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज गिवन है तो क्या होगा, अब वैल्यूज गिवन है तो बस सिंपली हमें बस खाली क्या करना है, उसकी वैल्यूज जिस भी एंगल की जो भी वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग हमें पुटअप करनी है और आंसर निकालना है। तो 5 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 जो भी sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो अगेन √3/2 इसका स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है, अगेन जो cos 30 वही sin 60 अगेन √3/2, तो √3/2 अगेन इसका स्क्वायर हो गया, माइनस cot 45 tan 45 जो कि 1 होता है, प्लस 2 sin 90 कितना हो गया 1, तो ये 1 आ गया। देन उसके बाद अब यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर है, √3/2 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 3/4। अब अगर देखो मैं डायरेक्ट करूँ तो 4 को ऊपर भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे बचेगा 3, -1 और प्लस का 2 तो कितना बचेगा माइनस का 1। तो फिर उसके बाद जब सॉल्व करोगे 5 4 20, ये आपका आ गया 24/3, 24/3 माइनस का 1, ठीक है। अब जब एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आंसर आएगा, कैसे 3 का जब 3 1 3 24 -3 21, 21/3 कितना आ जाएगा 7, किस तरीके से देखो 24 -3 अपॉन में 3, 24 -3 21 अपॉन में 3, 3 7 से 21, तो 7 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम चीजें रिपीट हो रही है, बस हमें वैल्यूज को पुटअप करना है। यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री, sec किसका ऑपोजिट होता है cos का, cos 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है जो sin 60 पे होती है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 यानी कि cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2। अब sec किसका उल्टा होता है cos का, तो √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3, सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। माइनस tan 45 1 डिवाइड करो sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू अगेन जो sin 60 की वैल्यू होती है क्या हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 1/4 प्लस अब इसका स्क्वायर करोगे 4 इंटू 4/3 माइनस का 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 3/4, ठीक है। अब उसके बाद
देखो अब ये डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 1/4 3/4 क्या हो रहा है, 4/4 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो ये क्या हो रहा है 5/4 प्लस ये क्या हो रहा है 16/3 माइनस का 1, ठीक है। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 12, तो 4 3 12 3 5 15, ठीक है। 3 4 12 एंड 16 4 64 माइनस 1 12 ये आ गया 12, ठीक है। अब 64 माइनस 12 करोगे कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 5 52/12, फिर इसको सॉल्व करोगे, ये 7 ये 6/12, तो 67/12 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करो, ठीक है, फिर से बैक करो और फिर से वॉच करो, ठीक है। बट मेक श्योर करो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो नोटबुक और पेन साथ में लेकर के प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर लगता है कॉन्फिडेंट इनफ है, अगर आप इतना है आपके पास कॉन्फिडेंट कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो पैरेलली सॉल्व करो। अदरवाइज एक बार वॉच कर लो, अगर लग रहा है हाँ समझ में आ गया, क्वेश्चन को वहीं पे वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। ये है सही मैनर में प्रैक्टिस करना। अदरवाइज वीडियो अगर पिक्चर की तरह मूवी की तरह वॉच कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, और हमारे पास गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो देखो आर पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है जो भी इस एंगल के ऑपोजिट साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है, बची हुई साइड क्या है, बेस है। अब हमें चाहिए साइन की वैल्यू, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज अगेन कितना है 5। दूसरा क्या है टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस कितना है 3, ठीक है। अब सारी वैल्यूज मिल गई हमें, बस हमें इसको इस पर प्लॉट करना है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 4/5, बट उसमें क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगेन 3/5, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। टैन थीटा की वैल्यू 4/3, इसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। बस इसके बाद क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25 अपॉन 16/9, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/25, 7/25, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगा कितना 9/16 से, 17 9 से 63, 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो हम लोग 16 को इस तरीके से कर सकते हैं 10 + 6 मल्टीप्लाई करो 25, 25 10 × 250, 25 6 × 150 करोगे 400। सो 63/400 इज अवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इजी था, बस हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो जो भी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। वंस वी हैव फाउंडेड द वैल्यूज ऑफ ऑल द रेशियोज, देन वी जस्ट सिंपली नीड टू सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड द आंसर। बस इतना चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो ये क्वेश्चन आई थिंक ईजी है, कोई बहुत ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। 2 मार्क्स आपके श्योर हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ था, बेसिकली इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। 2 नंबर का ही है, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन दिया था, आपको tan थीटा की वैल्यू दी हुई थी। अब देख करके तो लग रहा होगा tan थीटा में 1/√5 तो होता नहीं है, 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, बट 1/√5। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो ऑलवेज एक चीज याद रखना कि जब भी tan थीटा की इस तरीके की वैल्यू दी होती है तो इसको आप रेशियो से कंपेयर करो। tan थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम लोगों ने क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, तो इस एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो गई 1, बेस कितना होगा √5, ये हो गया √5, है ना। अब ट्राइंगल क्या है ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कॉसेक। अगर हमें ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली फाइंड करना है तो कॉसेक की वैल्यू चाहिए, सेक की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो अगेन कॉसेक और सेक की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं पता है। हम सबसे पहले कॉसेक के निकालना है तो सबसे पहले हम साइन निकालेंगे, सेक निकालना है तो सबसे पहले हम कॉस को निकालेंगे। अब मान लो इन केस, अब मुझे तो ये भी सॉल्व करके आपको दिखाना है, तो मैं पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। वंस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, देन वील जस्ट रेसिप्रोकेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ कॉसेक एंड सेक अकॉर्डिंगली। तो देखो पहले अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा क्या होता है
क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो पता नहीं है, क्या लगाओगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट में 6 वैल्यू आ गई AC की, तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट में 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/√6, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि √5/√6। अब इसी का उल्टा, अगर आपको कॉसेक निकालना है, क्या निकालना है, कॉसेक थीटा, तो मैंने क्या बोला, बस रेसिप्रोकेट कर दो। आपको अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक होता है तो 1/1/√6 होगा, फिर √6 किस तरीके से ऊपर, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं करना है, बस जो चीज ऊपर लिखी है उसको नीचे कर दो, नीचे वाली चीज को ऊपर कर दो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, √6, सिंपल। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा। अब मैं क्या करना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये क्या हो गया, √6 और √5, बस आगे आंसर सारे वैल्यूज आ गई। अब सिंपली हम अब किसको सॉल्व करें, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√6 है, तो 1/√6 इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √5/√6 इसका स्क्वायर बराबर हो गया 1। अब देखो इजिली ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं, √6 का स्क्वायर 6, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 5 + 1 6, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है, 6/6 क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसको आप नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्व करो, हाथ चलाओ, समझ में आएगा, नहीं आ रहा है छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। फिर उसके बाद देखो सेकंड ये है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक की वैल्यू कितनी है, √6, माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या है, √6/√5। ठीक है, अब दोनों के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे भी सेम है, बस चेंज क्या है, ऊपर माइनस में है, नीचे प्लस में है ना। अब सॉल्व करो, √6 का स्क्वायर 6 माइनस 6/5 अपॉन में 6 + 6/5। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 30, 30 - 6 24/5, यहाँ पे आ जाएगा 36/5, 5 5 कैंसिल, 24/26। नहीं आया समझ में, पेन चलाओ, आ जाएगा 24/36। फर्दर सॉल्व करो, 12 2 12 3 2/3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो पहले वाले को हमें प्रूव करना था, दूसरे वाले में हमें प्रूव करना था। ठीक है, जो कि होमवर्क है आप सॉल्व करोगे, फर्स्ट वाले को प्रूव करना था वो मैंने कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स कह सकते हो या फिर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसमें आप तब होते हो, ये पार्ट नहीं समझ में आता है कि ये थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री लाई कर रही है, यहाँ पे 0 से 90 डिग्री लाई कर रही है। सच लिखा है, सही लिखा है, गलत थोड़ी नहीं लिखा है। आपके 10th के सिलेबस में जो भी आप एंगल्स की जो वैल्यूज पढ़ते हो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, 90 डिग्री तक ही जाती है। तो आप कोई भी 10th क्लास का जो भी सिलेबस है, ठीक है, उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब 0 से 90 डिग्री तक ही डिफाइंड होते हैं। ठीक है, बाकी फर्दर जो एंगल्स है वो आप अपकमिंग क्लासेस में पढ़ोगे। अब बेसिकली हमें यहाँ पे इन दोनों डब्बों से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमें करना क्या है, बस हमें फोकस करना है कि ये क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, cos a + 2b = 0। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें करना क्या है, cos ये जो लिखा हुआ है ना, ये वेरिएबल है, क्या है, थीटा लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे ये बताओ कि cos में 0, जो 0 वैल्यू होती है वो किस एंगल पे होती है, तो cos 0 पे 1 होता है, बट cos 90 पे 0 होता है। करेक्ट है, क्यों, क्योंकि sin 90 पे क्या होता है, sin 0 पे 0 होता है, तो cos 90 पे क्या हो जाएगा, हो गया ना कंफ्यूज। साइन, फिर से दिमाग सोचो, हम लोगों ने टेबल, अगर साइन की वैल्यू क्लियर है वहां से कॉस की वैल्यू अपोजिट आ जाएगी, साइन कॉस को डिवाइड करोगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। साइन 0 पे 0 होता है ना, तो कॉस 90 पे 0 हो जाएगा। अब साइन 90 पे 1 होता है तो कॉस 0 पे 1 हो जाएगा। तो अब ये बताओ कॉस की किस एंगल पे वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 पे 0 होती है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे a + 2b कर दूं इक्वल्स टू, अगर cos 90 डिग्री लिख दूं, कुछ गलत है, नहीं गलत है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 ही होती है। अब यहाँ से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, a + 2b = 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन देखो क्या लिखी है, ये लिखी है कॉसेक, नहीं ये तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। हमें दिया क्या है, हमें दिया है cos b - a = √3/2। ठीक है,
अब ये बताओ कॉस में किस एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, यानी कि कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी। तो यहाँ पे कॉस b माइनस ए बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैंसिल हो जाएंगे, तो b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, ये दोनों इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन बट इन 2 वेरिएबल्स। अब क्लास 10th में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर, आई थिंक नहीं, सेकंड या थर्ड चैप्टर था हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पे इन दिस लाइक अगर मैं अभी के करंट सिलेबस की बात करूं तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास दो मेथड्स हैं, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से लेना देना नहीं है हमें, बस खाली यहाँ पे दो ऑप्शंस है हमारे पास, पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, दूसरे में पुट करोगे, बी की वैल्यू आएगी। एलिमिनेशन मेथड में आप ये देखो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो और देखो दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल इजीली एलिमिनेट हो रहा है क्या। तो यहाँ पे ए देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे ए नेगेटिव है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो सिंपली हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, बी को आप ऐड करोगे 2b प्लस बी 3b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, सोच के देखो 120/3 कितना हो जाएगा 40। अब 40 को आप इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे b की वैल्यू 40 हो जाएगी, है ना। अब 40 माइनस 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 10, इतना। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो आई होप इतना आप कर सकते हो, कलम चलाओ, समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है, आपको रिप्लाई करेंगे। देखो क्या किया है फिर से समझ लो, a प्लस 2b, ये क्वेश्चन 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2, चलो चल लिख देते हैं, क्या पता, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, b माइनस ए बराबर 30 डिग्री, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे आप जब प्लीज मेक श्योर करना, जब भी आप एग्जाम लिखोगे ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप एक एक स्टेप को प्रॉपरली मेंशन करोगे। अगर आपने, ठीक है, देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है कि क्वेश्चन आना, ठीक है, और एक होता है क्वेश्चन आना प्लस उसको समझाना, ठीक है। तो आपको जब एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, वो तो पहली चीज है, ठीक है। दूसरा क्या है, उसको समझाना भी आना चाहिए। अब समझा कैसे पाओगे, उसको एक एक स्टेप को प्रॉपरली मेंशन करके, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ महान भावी होते हैं ना, तो क्या करते हैं, अब उनको पता है, बहुत कॉन्फिडेंस है, आप क्या करोगे, स्टार्ट तो करोगे क्वेश्चन करना, बस फटाक जैसे मैंने किया, ये क्या किया, ओरली तो किया, उसके बाद डायरेक्टली मैंने बी और ए की वैल्यू लिख दी। लेकिन अब एग्जामिनर एज एग्जामिनर अगर मैं ये चेक करूंगा, हो सकता है मेरा दिमाग उतना तेज ना चल रहा हो, मुझे नहीं पता किस तरीके से वैल्यू आई है, मैं वहां पे स्टेप्स ना लिखने के मार्क्स आपके डिडक्ट कर लूंगा, ठीक है। और हो सकता है कुछ केसेस में कुछ ऐसे एग्जामिनर होते हैं, हो सकता है उस केस में ये आपका आंसर्स भी करेक्ट, वो आपको हो सकता है एक्सेप्ट ना करें, तो आपको वहाँ पे मार्क्स लूज हो जाएंगे। तो ये मेरे पास अभी इतना मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ। अब जब ऐड करोगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2b प्लस का b बराबर 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120। अब ये कितना हो गया, 3b बराबर 120। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, क्या बोला था मैंने, 40 आएगी। अच्छा 40 मैंने 30 लिख दिया था वहाँ पे, यही गलतियाँ होती हैं, ये 40 है, ठीक है, हाँ तभी 10 आएगा, ठीक है, हो जाती है छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है। अब b की वैल्यू 40 आ गई, अब b की वैल्यू जब 40 यहाँ पे रखोगे, 40 माइनस ए बराबर में 30, तो 40 माइनस 30 कितना आ गया, a की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो सेकंड क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था, ये एंगल वाला पार्ट निग्लेक्ट करना है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन कुछ भी हो, हमें इसको निग्लेक्ट करना है, हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब किससे होना चाहिए, ये दो चीज़ों से मतलब होना चाहिए। एक तो लिखा है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। अब अगर इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना करके दिखाऊंगा, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। tan a प्लस बी, अब √3 किसकी वैल्यू होती है, सोच के देखो भाई। 60 अगेन मैं आपको रिवाइज भी कराता चल रहा हूँ, ठीक है। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री √3 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, tan 60 डिग्री। अब tan से tan एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, b से b आपका एलिमिनेट हो जाएगा, a प्लस ए 2a बराबर में क्या आ जाएगी 90, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब a की वैल्यू अगर 45 आ गई है आपकी, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे 30 को इधर लेकर के आओगे, कितनी आएगी, b की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 45, b की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब इसको आपको चेक करना है तो आप चेक करके भी दे सकते हो, a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15 है, 45 प्लस 15 60, करेक्ट है। तो ये हमारी a और b की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट देखो, सेम वही क्वेश्चन है, सब प्रोसेस, सारा प्रोसेस सेम है। अब यहाँ पे एक चीज़ में कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे लिखा है 2 cos a प्लस बी बराबर 1। अब हमको cos की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू पता है, tan की वैल्यू पता है, उनके इनवर्स की वैल्यू पता है, बट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मल्टीपल की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो कोशिश करो कि उस मल्टीपल को अपोजिट साइड में भेज दो। तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, बराबर 1/2, है ना। तो अब हमें बेसिकली 1/2 पता है, कॉस के किस एंगल पे 1/2 वैल्यू होती है, कॉस 60 पे वैल्यू 1/2 होती है, तो यानी कॉस, अब मुझे ही करना पड़ रहा है सारे क्वेश्चन, कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे साइन a माइनस बी जीरो कब होता है, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 0, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि a बराबर क्या आ गया b। अब अगर a बराबर b है तो यहाँ पे रख दोगे तो b प्लस बी 2b बराबर 60, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 डिग्री, तो यानी कि a की वैल्यू भी कितनी आ गई 30 डिग्री। ये लो, ओरली सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हमें एग्जामिनर में ज़्यादा स्मार्ट ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, प्रॉपरली सॉल्व करना है। ये मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मुझे पता है आप भी समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, समझ पा रहे हो, इस वजह से मैं ओरली कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी प्रोसेस मैंने बता रखा है, उसी तरीके से करना, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या 11th क्वेश्चन में क्या है, साइन की ये वैल्यू दी हुई है, हमसे पूछा है 5x प्लस 10 की वैल्यू बताओ, ठीक है, उसी तरीके से करना है। साइन 3x प्लस 30 √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। अब हमें ये पता चला 3x प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 60, तो 3x इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब अगर x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, अब उसको आप पुट करोगे 5 10 से 50 प्लस 10 60, तो कितनी वैल्यू आ गई 60, बट यहाँ पे मैं पुट करके दिखा के दे रहा हूँ, ठीक है। 10 प्लस में 10 कितना आ गया 50 प्लस 10 कितना आ गया 60। अगर आप समझ पा रहे हो तो मुबारक हो, आप सही डायरेक्शन में हो, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो प्रैक्टिस और करनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 2 दिया है, और क्या दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करोगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा को नीचे लेकर के आऊँगा तो क्या बचेगा 1, तो यानी कि अल्टीमेटली बोल क्या रहा है, tan थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है क्वेश्चन में, तो cot थीटा किस तरीके से निकालेंगे, है cot थीटा क्या होता है, बेसिकली 1/tan थीटा ही तो होता है, ठीक है। तो अगर cot थीटा 1 tan थीटा 1 है तो अल्टीमेटली cot थीटा भी 1 होगा। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिख दो, हाथ चला लो, थोड़ा सा चला लेते हैं हम भी। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर में हो गया 2, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू 1 है, यानी कि 1/tan थीटा की 1/1, ठीक है, और तो 1/1 अल्टीमेटली क्या हो गया 2, हेंस प्रूफ। बचपन में करते थे ना LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, है ना, बड़ा मजा आता है क्वेश्चन करने में। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की, ठीक है। हमको दिया क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो इसमें क्या कर सकते हैं, सेम वही क्या कर सकते हैं, जो दिया है वही कर सकते हैं, माइनस कॉस थीटा उधर भेजो, कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से tan थीटा बराबर 1। क्या इसका यूज़ हो सकता है, क्या इसका यूज़ हो सकता है, tan थीटा की वैल्यू 1 है, हमको निकालना है यहाँ पे साइन टू दी पावर 4 और कॉस टू दी पावर 4 थीटा की वैल्यू। अब देखो डायरेक्टली यहाँ पे
अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी पुट अप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो समझो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। tan थीटा की वैल्यू 1 किस पे होती है, जब आपका tan 45 होता है। यानी कि अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि tan थीटा मतलब tan थीटा इक्वल टू tan 45 है, तो अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्री आ रही है ना। तो अब देखो यहाँ पे लॉजिक समझो, हम लोगों ने सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट हुई थी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, दो टाइप के क्वेश्चन होते थे। एक में आपको थीटा की वैल्यू गिवन होती थी, ठीक है, आप उसमें वैल्यूज पुट करते थे, आंसर आ जाता था। दूसरे में क्या होता था, थीटा की वैल्यू अननोन होती थी, तब आपको वहां से मैंने क्या बोला था, थीटा आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बट कंडीशन कंडीशन क्या थी, वहां पे कुछ मेंशन ना हो अलग से, यहाँ पे मेंशन है। वहां से जो हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि थीटा की वैल्यू 45 निकल कर आ रही है, तो इसमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रख सकते हो। तो थीटा की वैल्यू अगर आप 45 रखोगे तो साइन, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, और पावर में है 4, प्लस कॉस पावर 4 45 डिग्री, है ना। अब 45 पे वैल्यू क्या होती है, 1/√2, इसकी पावर हो गई 4, प्लस 1/√2 पावर हो गई 4, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, मैंने अपने ऑफलाइन में भी पढ़ा हुआ है, बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लूँ, 1/√2 की पावर 4, ठीक है। तो देखो अब 1/√2 का अगर पावर 4 है ना, तो 2 में 2 × 2 लिख सकते हैं। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1/4, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2/4, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 1/2। अब एक हमारा 10th में जब पिछली साल मैं क्वेश्चन ये करा रहा था, ठीक है, तो मैंने होमवर्क दिया था। तो आजकल के बच्चे से आपको पता है ना, चैट जीपीटी बहुत अच्छे से यूज़ करते हो, तो उसने क्या किया होगा, ये क्वेश्चन उसने चैट जीपीटी में डाला होगा, है ना। तो जब उसने डाला तो वहाँ पे कुछ वैल्यू जो भी मिसमैच हुई हो, उसका आंसर निकल करके यहाँ से आ रहा था 1/4, ठीक है। तो दूसरे दिन मैंने इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर आ रहा था 1/2। तो वो बहुत ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो करके बिल्कुल उठा, सर आपने गलत किया है, ठीक है। तो मैंने फिर से मैंने चेक किया, मुझे लगा शायद हो सकता है गलत किया हो, है ना, पावर 4 है तो हो सकता है भाई कुछ कन्फ्यूजन हो गई हो। फिर से मैंने क्रॉस चेक किया, मुझे आंसर सही लगा। तो मैंने कहा क्या गलत है, तो कहा सर मुझे इतनी ही नहीं पता लेकिन आंसर 1/4 आएगा। मैंने कहा कैसे, कहेंगे सर अब पक्का पता है 1/4 आएगा। मैंने कहा बताओ तो कैसे, तो कहेंगे सर अब सॉल्व करिए। करने लगा सॉल्व, उसका भी 1/2 आया। कहेंगे सर लेकिन 1/4 आया। मैंने कहा कहाँ, किसने बताया, तो कहेंगे सर चैट जीपीटी में देखा था। तो हो सकता है कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फेल हो जाता है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना, कभी कभी फेल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दो कंडीशन दी है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर एम है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एन है। ये बहुत इजी टाइप है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है। मैं दोनों को बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रूव करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हमें एन एम की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है, हमें क्या करना है इंडिविजुअली इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करना है, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करना है, दोनों को सम अप करना है, हमें अल्टीमेटली निकल करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन एक ये भी है हमारे पास कि एक हमारे पास है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी है, सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा बराबर क्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बराबर 2p ये हमें प्रूव करना है कि LHS बराबर है RHS के। तो Q के बराबर जो भी लिखा है वो यहाँ रख दो, P का स्क्वायर कर दो, -1 कर दो, बराबर 2p कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस का सेम रिलेटिविटी है, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद इसको भी सॉल्व करके बता दूंगा, है ना। अब अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आप लिखो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको आइडेंटिटीज भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कुछ जो मिनिमम आइडेंटिटीज हैं वो तो आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब और ए प्लस बी होल क्यूब। अगर ये 6 आइडेंटिटीज, एक पांचवी भी है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आप सबको पता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। तो अब अगर आपको मिनिमम इतनी आइडेंटिटीज पता है
तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बट अगर हाँ इतनी आइडेंटिटीज नहीं पता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखो हालांकि इसमें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ही हम लोग करना है, तो ये इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। सेम अब यहाँ पे आप पूरा लिखो या फिर आप लिख दो यहाँ पे सिमिलरली, सिमिलरली आप सिमिलरली लिखोगे, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें आ गई, अब क्या करना है, हमें सम अप करना है। अब जब सम अप करोगे, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, एडिंग ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। कलर का पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कलर का पेन नहीं, पेन का कलर। अब आप इसको ऐड करोगे तो देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, अब सोचो ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो क्या बचा हमारे पास ए स्क्वायर। अब यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन करोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा 1, तो अब क्या आ गया बी स्क्वायर। अब माइनस का 2ab कॉस थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा ऐड करोगे हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब उसको ऐड करोगे तो उधर से क्या बचा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो पेन चला लो, दोनों का ऐड कर लो, आंसर यही आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। आगे देखो, अब देखो इसी टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन है ना वो भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू है, कलर चेंज कर लेते हैं, क्यू है हमारे पास सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, और पी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में 2। प्लीज़ थोड़ा सा मच्छरों को इग्नोर करना, है ना, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, नहीं कंट्रोल हो पाता है, मार सकते नहीं है। साइन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, है ना, 1। अब प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस में 1। अब 1 से 1 हो गया एलिमिनेट, अब बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा अगेन क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो सेक थीटा कॉस का ऑपोजिट होता है कैंसिल, कॉसेक थीटा साइन का ऑपोजिट होता है कैंसिल, बचा क्या 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन करोगे क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर था पी के, तो अल्टीमेटली हमने प्रूफ कर दिया 2p, जो कि क्या था हमारा ये साइड हमारा, रुको देखें, अच्छा ये राइट है ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं मानता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सैम्पल पेपर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखो हमें कंडीशन ये दी हुई है, ठीक है, प्रूफ करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब देखो ये जो प्लस माइनस 1 है ये कब आ सकता है, अब हमको पता है कि प्लस माइनस 1 तभी एक ही केस में आता है जब अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर को आप उस साइड पे करते हो तो अंडर रूट होता है। अब 1 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 1 ही तो लिखते हैं ना, दो वैल्यूज आती है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप दोनों साइड का स्क्वायर करो, ठीक है। अब स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर में 1। अब देखो अगेन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो रहा है, 1 उधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, भाई 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो 1 क्यों लिख रहा हूँ, जीरो लिखोगे, है ना। अब 2 को भी आप उधर डिवाइड कर सकते हो, तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन आ गई। अब यहाँ से
आप दो केसेस बना सकते हो। क्या? केस नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। केस नंबर 1, अब केस नंबर 1 क्या होगा, अब आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, तो एक बार आप क्या करो, आप साइन को नीचे भेज दो, तो 0/समथिंग क्या होता है, 0। तो वहां से हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। भाई 0/sin थीटा करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0/समथिंग 0, तो वहां से आपको क्या मिल गया, कॉस थीटा 0। अब दूसरे टाइम पे जब दूसरा केस बनाओगे तो अब की आप दूसरे को पलटाओगे, तो यहाँ पे आप किसको पलटा रहे हो, कॉस को, तो 0/समथिंग, अब मतलब कि क्या हो जाएगा, 0/cos थीटा, तो वहां से आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज मिली है ये अगेन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो वहां से देखो कॉस की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1। उसी तरीके से जब आप साइन थीटा को पुट करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन 1। तो अब इससे मतलब क्या है, क्यों निकालिए हमने, क्या फायदा है इसका, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका एक इलाज है, 5 मिनट दो, समझ में आएगा। दो केसेस बने हमारे पास, एक में cos 0 sin 1, दूसरे में sin 0 cos 1। अब इन दोनों वैल्यूज को एक एक करके हमें यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप पुटअप करोगे तो अब समझो क्या होगा। पहला केस 1 में लेकर चल रहा हूँ, केस 1, केस 1 में हमारे पास cos थीटा 0 है और साइन थीटा 1 है। ठीक है, और कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन है कॉस थीटा, ये जो क्वेश्चन बेसिकली में प्रूव करना है ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर होगा, तो ठीक है, हम ये लेकर के चल रहे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, 0, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1, तो 0 - 1 क्या आ रही है, 1। ये हो गया पहले केस में। इसी केस को मैं जगह नहीं बची थी तो मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं नीचे इसको सॉल्व कर सकता था। फिर सेकेंड में देखो, केस नंबर 2, अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1। इक्वेशन क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1, साइन थीटा की वैल्यू 0 है, 1 - 0 क्या आ रही है, 1। अब देखो एक ही इक्वेशन मैंने ली, एक बार मैंने जब वैल्यूज पुट करी तो -1 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, 1। तो वहां से हमने अगर आप दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे cos थीटा माइनस साइन थीटा की, तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, +-1। वही तो बोला था प्रूफ करने के लिए, प्रूव हो गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस 2 बार तो कम से कम करना, अगर नहीं आया है तो फिर से देखो, कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन देखो, इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हो। ठीक है, बहुत अगर आपको लगता है कि नहीं कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं तो घुमा दूंगा, साइन कॉस कर दूंगा, कॉस साइन कर दूंगा, आंसर आ ही जाएगा। अगर ये लॉजिक आपने ट्रिग्नोमेट्री में लगाया, 3 घंटे में यकीन मानो आधा पेपर भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की एक लिमिटेड सेट ऑफ अप्रोच होती है। ठीक है, तो अगर अब जो यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये अप्रोच जो है ये आपका टाइम सेविंग भी है प्लस इजी भी है। अप्रोच मल्टीपल हो सकती है, नो डाउट, आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हो, बट आप जब उसको आप उस तरीके से सॉल्व करोगे, हो सकता है 5 मिनट क्वेश्चन को आप 10 मिनट में करो। ठीक है, तो अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करना, मिलने हमको 3 ही नंबर है। ठीक है, तो अब उसमें आप आपकी मर्जी, आप 3 मिनट में सॉल्व करो चाहे 10 मिनट में लेकर के सॉल्व करो। ठीक है, नंबर आपको ही मिलने हैं, अब आप डिसाइड कर लो। अब इसमें देखो, अब इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। दिया क्या है, cos की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा। मैंने क्या बताया था लास्ट में, आईएनटी यूज की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो क्या होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड देन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओह हाँ सही तो है, -1 माइनस टैन थीटा को क्या मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यस और नो बताओ बस, लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अब ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, तो क्या यहाँ पे मैं ए क्या है, अब यहाँ पे ए कॉस थीटा नहीं है, ध्यान समझना, ए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया ए माइनस बी, और एक क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया ए प्लस बी, और अपॉन में जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा तो क्या हो गया, क्या 1, तो बचा क्या हमारे पास, कॉस का थीटा माइनस साइंस का थीटा, है ना। यहाँ पे अगेन हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगेन आप जब लगाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, और क्या बचेगा, कॉस थीटा
प्लस में साइन थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या बच रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने क्या बोला था, अब अगर a बाई बी, अगर यहाँ पे न्यूमिनेटर में आप 1 एज्यूम करो डिनोमिनेटर में, और a बाई बी और c बाई डी का फॉर्म है, ये उल्टा हो जाएगा, अपसाइड डाउन मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया कैंसिल। बचा क्या, बचा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब वो स्टेप है क्या कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा है हमारा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब आपको तो प्रूव करना है कॉट थीटा प्लस वन, मतलब कॉट थीटा प्लस वन बनाना है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, हमें है पता है, बट साइन अगर होता तो उसका भी अपोजिट कर देते, साइन अगर होता तो ऊपर उसका भी अपोजिट कर देते, तो क्या बन जाता, कॉसेक बन जाता। और अगर हम यहाँ से साइन में डिवाइड कर देते, ठीक है, इसमें अगर हम साइन से डिवाइड कर देते तो कॉस बाई साइन क्या हो जाता, कॉट, और साइन बाई साइन क्या हो जाता, वन। तो मतलब दोनों तरफ से हमारी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, येलो पेन से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ साइन थीटा से और डिवाइड करूँ साइन थीटा से, तो हो क्या रहा है वो समझो। अगर मैं एक साइन थीटा को इसके साथ जोड़ दूँ, ठीक है, और एक साइन थीटा को मैं इसके साथ कंबाइन कर दूं, तो यहाँ पे तो हमको मिल रहा है देखो क्या, कॉट थीटा प्लस वन, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। आ गया आंसर कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं बोलूँगा वो ये वाला है ना, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप ये सारी चीज़ें तो आप इजीली कर सकते हो, और हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे भी हो, ठीक है, कि कॉस थीटा को आपको ऊपर भेजना है, हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो ये दो स्टेप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आपको स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि अब हमको यहाँ पे आइडेंटिटी पता है ना, तीन आइडेंटिटी होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, देन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, तीसरा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो ये है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में वन, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन, माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर में क्या है, वन, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव करना है वन, तो क्या करो, इसको अपोजिट कर दो, वन अपॉन, इसको बस ब्रेक कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा, अगेन क्या आ गया, वन। एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव हो गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, टैन, क्वेश्चन क्या है, टैन अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा, जो कि बराबर है वन प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो अब क्या करो, आप कॉट थीटा को आप चेंज करो टैन थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो टैन थीटा अपॉन वन माइनस वन अपॉन टैन थीटा, सबको मैं टैन थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, को मैंने कन्वर्ट कर लिया आपका टैन थीटा में, देन अगेन प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन टैन थीटा, यहाँ पे क्या है, वन माइनस टैन थीटा। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये क्वेश्चन भी मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। अब नाउ यहाँ पे क्या है, टैन थीटा, और जब इसको आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा टैन थीटा माइनस वन अपॉन में टैन थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या है, वन माइनस टैन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगेन ध्यान से समझना, ये क्या है, ए बाई बी अपॉन सी बाई डी की फॉर्म है, ये टैन थीटा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, टैन थीटा माइनस वन, यहाँ पे वन अपॉन टैन थीटा है, ये टैन थीटा माइनस वन है, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, वन अपॉन वन माइनस टैन थीटा और टैन थीटा। अब देखो, अब अगर आप एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे टैन थीटा माइनस वन है, यहाँ पे वन माइनस टैन थीटा है, क्या करो, यहाँ से आप अगर आप माइनस को कॉमन कर लो तो क्या अगेन ये टैन थीटा माइनस वन के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो यही स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि आपके दिमाग में हो सकता है ना क्लिक करे, आप यहीं पे लटक जाओ। तो ये क्वेश्चन हालांकि मैंने अपने वन शॉट में भी कराया है, ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन आपका यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस आपको पता है न्यूमरेटर में ही जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। देन उसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम जब आप लोगे तो क्या आएगा, एक हो गया आपका tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पे आ गया tan थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 तो है, बट क्या बचा tan थीटा, ऊपर tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस, अब tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा सेम है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, सेम आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा उसके बाद, अब उसके बाद नहीं हो सकता आपके दिमाग में अब क्लिक ना करे कि इसके आगे क्या कर सकते हैं, यहीं पे अब यहाँ पे भी एक स्टार मार्क लगा लो, जहाँ पर भी फंसो वो स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया क्योंकि आप फंसते हो, मुझे पता है। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगाओगे, यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। मैंने आपको बोला था ना आइडेंटिटीज इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप आइडेंटिटीज आपको नहीं पता है तो हो सकता है कि आप पेपर को कर भी पाओ ना कर पाओ, पता नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके के आ रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस का tan थीटा इंटू 1, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस में 1 और tan थीटा। अब देखो tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 हो गया कैंसिल, खत्म हो गया, क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस का tan थीटा। अब आप जो डिनोमिनेटर है ना उसको स्प्लिट कर दो, तो यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, बचा यहाँ पे tan थीटा, 1 बाई tan थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, प्लस tan थीटा बाई tan थीटा क्या हो जाएगा 1। देखो यही तो प्रूव करना था, 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, है ना, वो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे प्रूव कर दिया। बट अगर ये आइडेंटिटी आपको नहीं पता होती तो आप इस क्वेश्चन को फिर हो सकता है नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि फिर वहाँ पे आप कितना भी तिकड़म लगा लो, फिर वही मैंने क्या बताया, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हो सकता है एक पेज पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, आप 3 पेज 4 पेज चले जाओ, बट अल्टीमेटली आंसर नहीं आना, तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आई थिंक मैंने जो प्रूव करना है वो मैंने नहीं लिखा, प्रूव करना है आपको tan थीटा की वैल्यू 1 और 1/2। अब दिया है साइन कॉस, प्रूव करना है tan थीटा की वैल्यू या तो 1 और 1/2, दो वैल्यूज प्रूव करनी है, तो क्या करोगे, नहीं इसमें प्रूव नहीं करना, गलत कर दिया, यही आपको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को आरएचएस में, एलएचएस को आरएचएस में प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, आप 6 है ना, तो यहाँ पे ये कर लो साइन स्क्वायर थीटा पावर में 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3 कर दो, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले को अगर आप पुट करो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ए आपका साइन स्क्वायर है, बी आपका कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझना वहाँ पे स्क्वायर है तो पावर क्या हो जाएगी 4, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया 1। अब देखो साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो हमको इसी में तिगड़म लगा दें, ठीक है,
फिर इसको सॉल्व कर दें, या फिर आप ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हो, वहाँ से आपको ए पावर 4 और बी की पावर 4 का वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ इसी तरीके से तिगड़म लगाऊंगा तो मुझे आइडेंटिटी नहीं लगानी पड़ेगी। अब वो क्या है, साइन की पावर 4 को क्या मैं साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया पूरा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की पावर 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को क्या एक को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं, लिखा रहने दो। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसके बाद देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल क्या कौन प्ले कर रहा है, ये आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी आपको नहीं आती है तो फिर अगेन ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है हम लोगों ने। अब ये क्वेश्चन आता है, अब इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि अगर हमें क्या होता है एलएचएस हम सॉल्व करते हैं कंप्लीटली हम आरएचएस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें एलएचएस का भी कुछ पार्ट सॉल्व करना पड़ता है और आरएचएस का भी कुछ पार्ट सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 प्लस सेक थीटा है, तो सेक थीटा ये बताओ अपोजिट किसका होता है, कॉस थीटा का, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब ये देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कॉस थीटा प्लस 1, लेकिन प्रूफ तो हमें कुछ और करना था, ये तो प्रूफ करना नहीं था, तो उसके लिए आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व करो। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी लिख सकते, किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो यहाँ पे ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा बचा। प्रूव हो गया एलएच और आरएचएस। बट हमें करना क्या पड़ा, अब देखो कॉस थीटा प्लस 1 को अगर आपको बनाना होता तो आप क्या करते, आप 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते, उसी को डिवाइड करते, तब आपका जाकर के वहां पे आता। तो ये आपका रिवर्स प्रोसेस हो गया, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, कुछ पार्ट हमने एलएचएस को सॉल्व किया, कुछ पार्ट आरएचएस को सॉल्व किया, और रिजल्ट हमारा सेम आ गया। बीच में जाकर के कहीं पे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए, हमें इजिली आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा की वैल्यू 1 है और 1/2। अब यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बट जो मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ उसमें कम टाइम लगेगा। क्या करना है, सबसे पहले पूरी क्वेश्चन में डिवाइड करो। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। होगा क्या, अभी देख लो, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा। हमको पता है कुछ भी कर रहे हो दोनों साइड करना है, तभी क्वेश्चन बैलेंस रहेगी, है ना। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर से कॉस कटा, 3 साइन बाय कॉस क्या हो गया 3 tan थीटा आ गया। अब सेक स्क्वायर थीटा, अब ये बताओ एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी ना, 3 आइडेंटिटी होती, उसमें से एक आइडेंटिटी होती सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह पे क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा लिखा हुआ है। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड एज्यूम कर लूँ, ठीक है, बस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, कि tan थीटा बराबर हो गया x। अब tan थीटा बराबर अगर x है तो 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर में 2x स्क्वायर बराबर में क्या है
3x। अब इसको अगर आप रीअरेंज करो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। -3x है। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, 2 1 2, फैक्टराइज करना इस तरीके से कि -3 आ जाए, इजी है। तो हैंग हो गया, बोर्ड हैंग हो गया, नहीं काम कर रहा है। अच्छा, इससे पहले आएगा नहीं, ठीक है, कभी कभी हैंग कर जाता है, मेमोरी है फेल हो जाती है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 1। देखो 2x इंटू एक्स क्या हो गया 2, बट अगर आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पे आप 2x कॉमन करो क्या बचा x माइनस 1, यहाँ पे माइनस कॉमन करो क्या बचा x माइनस 1। अगेन आप x माइनस 1 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 1। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू एक 1 आ रही है, एक 1/2 आ रही है, इक्वेट करके देख लो 0 से। अब x बराबर क्या था tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई और 1/2, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, हो गया, इजी था। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इजी है, टफ नहीं है। क्या करना है, हमें ऊपर से साइन थीटा को कॉमन करना है। क्या बचा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस को कॉमन कर लो, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan थीटा। ठीक है, प्रूव हमें tan थीटा करना था, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों जाकर के एलिमिनेट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब 1 को क्या लिख सकते हैं कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस का 2 साइन का थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, माइनस का 1, 1 बराबर क्या है कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा। अब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कॉस का थीटा माइनस का साइन का थीटा, तो tan थीटा। अब कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा, नो यहाँ पे 1 कर नहीं सकते वरना फिर से वही आ जाएगा। तो साइंस का थीटा माइनस का 2 साइंस का थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइंस का थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का थीटा माइनस का साइंस का थीटा अपॉन में 2 कॉस का थीटा माइनस कॉस का थीटा क्या हो जाएगा कॉस का थीटा माइनस का साइंस का थीटा। ठीक है, अब देखो सेम हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या एट लास्ट tan थीटा, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक हम लोगों ने 23 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व किए हैं। ठीक है, एंड आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर के हैं। ठीक है, जो करंट ईयर है हमारा 2024-25 का, ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस है। और इसके बाद फर्दर वीडियोस में मैं जितने भी आपके टफ चैप्टर्स हैं, जैसे कि ज्योमेट्री का जो पोर्शन है, सर्कल हो गया या फिर ट्रायंगल, इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ लेकर के आएंगे, जिसमें अगेन मैं सैम्पल पेपर से जितने भी क्वेश्चन सर्कल्स के हैं वो सब फिल्टर करके अगेन इसी टाइप का वीडियो लाऊँ। ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, जित आपको जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करने में, या फिर आप उनको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।